नारी शक्ति और बंधुओं, स्वागत है प्रोग्राम एस्ट्रो फैक्टर्स में। नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय की जिसके बारे में अभी तक चर्चा नहीं हुई है। प्रकरण है काल सर्प दोष। देखिए, काल सर्प दोष के बारे में अलग अलग मत हैं, अलग अलग मतांतर हैं। कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग इसको नहीं मानते हैं, कुछ लोग इसका प्रमाण रखते हैं, कुछ लोग नहीं रखते हैं। लेकिन जो वास्तविक तथ्य हैं और जो इसके अंतर्गत जो अन्वेषण है वो आपके सामने रखना चाहिए। देखिए, राहु और केतु दोनों छाया ग्रह हैं और राहु और केतु एक दूसरे के ठीक सामने रहते हैं। यानी अगर लग्न में राहु है तो ठीक सामने उसके केतु होगा, 7वें स्थान में केतु होगा। अगर आपको स्मरण हो, अमिताभ बच्चन जी की कुंडली देखिए, कुंभ लग्न की कुंडली है, लग्न में केतु है, ठीक सामने उसके राहु है। इंदिरा गांधी की कुंडली देखिए, राहु केतु उसमें 6-12 एक्सिस पे। इसी प्रकार से अलग अलग एक्सिस रहती हैं, अलग अलग जगहों पर रहते हैं, लेकिन जहां अगर राहु चौथे स्थान पर है तो ठीक सामने उसके केतु होगा। अब ये है क्या? देखिए, ये पहले भी हमने बताया है वीडियो में कि जो स्वर्भानु नाम का एक जो ब्राह्मण था, वो वेश बदल करके चंद्रमा और सूर्य के बीच में अमृत पीने के लिए बैठ गया था। तो जब उसका विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, तो जो सिर है, सिर महत्वपूर्ण होता है। अब सिर में सर्प का धड़ लगा दिया गया तो वो हो गया राहु। तो राहु, इसीलिए राहु काल देखिए, कभी कभी मुहूर्त में या किसी भी मंगल कार्य करने में कहते हैं कि राहु काल के समय कार्रवाई नहीं करना चाहिए। अब इसमें बहुत से लोग कहते हैं नहीं, राहु काल तो बहुत लंबा होता है, अगर 3 घंटे या 4 घंटे आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो उचित नहीं है। खैर, ये दूसरा प्रश्न है, अभी प्रासंगिक नहीं है। अब जो बचा उसका स्वर्भान, अब स्वर्भान का जो बचा धड़, अब धड़ के ऊपर सर्प का सिर लगा दिया गया तो वो हो गया केतु। तो ये कहते हैं कि कुजवत केतु शनिवत राहु, राहु शनि की तरह रिजल्ट देता है और केतु मंगल की तरह रिजल्ट देता है। अब ये कुछ शास्त्रों में लिखा है कि जब ग्रह राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह होते हैं तो यानी कि क्या हो गया, एक तरफ राहु हो गया, राहु क्या हो गया, काल हो गया, दूसरी तरफ क्या हो गया, केतु, केतु क्या हो गया, सर्प हो गया। तो काल सर्प के बीच में ये इस प्रकार का दोष हो जाता है। और कभी कभी अगर एक ग्रह बाहर भी हुआ तो उसको कहते हैं कि ये आंशिक काल सर्प योग है और इसका निराकरण और इसकी शांति होनी चाहिए। अब इसकी शांति कैसे होगी? देखिए बंधुओं, रुद्र, शिव, ये सबसे बड़े ब्रह्मा विष्णु महेश में जो संहारक हैं, जो सबसे बड़े सृष्टि के एक तरह से समझिए कि जो मनुष्य का अवसान है उसके जो सबसे प्रमुख हैं वो रुद्र हैं। तो इसके लिए कहते हैं कि काल सर्प दोष के लिए शिव भगवान की आराधना किया जाना नितांत आवश्यक है। उत्तर भारत में तो नहीं, लेकिन दक्षिण भारत में इस प्रकार के कई मंदिर हैं। उसमें से जो सबसे प्रमुख मंदिर है वो श्रीकालहस्ती। अब श्रीकालहस्ती कहाँ है? श्रीकालहस्ती चित्तूर डिस्ट्रिक्ट है, आंध्र प्रदेश में। चित्तूर डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? देखिए, तिरुपति अगर आप गए हो, ये जिनको तिरुपति देवस्थान के बारे में जानकारी हो, तिरुपति है श्यामला हिल्स पर, उसके नीचे तिरुपति टाउन है और तिरुपति टाउन से करीब 2 घंटा या 2.25 घंटा दूरी पर श्रीकालहस्ती का बहुत बड़ा मंदिर है। मैं वहां गया हूँ और वो मंदिर में बहुत सी मूर्तियां अलग अलग देवताओं की रखी हुई हैं, वहां पूजा पाठ होता है। और कहते हैं कि जो शिवलिंग है, शिवलिंग पे एक मकड़ी, एक नाग और एक हाथी ने उनका अभिषेक किया था। तो वहां पर इसकी शांति के लिए, पूजा पाठ के लिए वहां पर इस प्रकार के नित्य कर्म किए जाते हैं। दूसरा स्थान त्र्यंबकेश्वर है। त्र्यंबकेश्वर कहाँ है? त्र्यंबकेश्वर नासिक, नासिक जिले में, नासिक से अगर आप आगे जाएं तो 40-45 किलोमीटर दूर पर त्र्यंबकेश्वर है। त्र्यंबकेश्वर में गया हूं, बहुत ही पुराना मंदिर है, देख करके आपको लगेगा कि बहुत ही वहां पुराना मंदिर है। और तीसरा महाकाल उज्जैन। तीनों स्थानों पर ये कहते हैं कि काल सर्प दोष अगर आपकी कुंडली में विद्यमान है तो इसकी शांति के लिए और शंकर भगवान की कृपा
और आराधना के लिए, काल सर्प दोष के निवारण के लिए वहां पर पूजा और आराधना की जानी चाहिए। अब मान लीजिए आप वहां नहीं जा सकते हैं और कोई आपको कहा कि भाई काल सर्प दोष है, और आप उसको देखिए, मैं तो न इसके पक्ष में हूं न विपक्ष में हूं, लेकिन जो स्थिति है उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो आप उसको संक्षेप में ये भी कर सकते हैं कि आप अपना शंकर भगवान की स्तुति करिए, शंकर भगवान का जो आपसे संभव हो सके उस प्रकार से उनकी आराधना करिए, और साथ में राहु और केतु, नवग्रह के रूप में राहु केतु हैं, नवग्रह की स्थापना कर लीजिए, राहु केतु की अलग से स्थापना कर लीजिए और उनकी शांति के लिए आप प्रार्थना कर लीजिए। तो ये इस प्रकार से आप ये बता सकते हैं। और आपके मन में अगर इस प्रकार का भ्रम है और कोई मान लीजिए कोई ब्राह्मण है और कोई ज्योतिषी है और आपको बता रहा है कि काल सर्प का शमन होना चाहिए, ये कोई आवश्यक नहीं है कि श्रीकालहस्ती जाएं, वहां पर कोई पूजा करें आप, या आप अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं। आप नित्य कर्म पूजा पद्धति की पुस्तक ले आइए, मैंने कहा है, कई बार कहा है, गीता प्रेस गोरखपुर का बहुत योगदान है। आप एक पुस्तक ले आइए और उसके बाद आप उसमें संकल्प कीजिए और उस स्तुति वाचन करिए। आप उसमें आप गणपति गणेश गौरी की पूजा करिए, नवग्रह की स्थापना कर डालिए, नवग्रह की स्थापना करिए, और नवग्रह में राहु और केतु की स्थापना करिए, और राहु केतु की स्थापना करिए और उसके बाद उनका आवाहन करिए और उनको आप अक्षत दे दीजिए, जल दे दीजिए, जो आपसे संभव हो सके, जो आपसे संभव हो सके वो आप उनका अर्पण करिए। और अर्पण करने के बाद फिर उसमें जो नित्य कर्म पूजा पद्धति में जिस प्रकार से प्रार्थना है प्रार्थना करिए। तो काफी हद तक आपको काल सर्प दोष का जो आपकी कुंडली में किसी प्रकार का निषेध है उससे काफी हद तक आपको शांति मिल जाएगी। देखिए, कुंडली में ये भी जरूरी है कि काल सर्प योग से किन अवस्थाओं में आवश्यकता पड़ती है, विशेष तौर से संतान के प्रकरण में। या अचानक आप बहुत ज्यादा ऊपर, अगर आप मान लीजिए बहुत ही उन्नति के पथ पर अग्रसर जा रहे हैं और अचानक कुछ ऐसा हो रहा है कि लगातार उन्नति हो रही है, तो उसमें यह भी हो सकता है कि आप अपनी दशा और अंतर्दशा भी देखें। काल सर्प दोष तो अपनी जगह पर है, लेकिन आप उसमें अपनी दशा देखिए, आप उसमें अंतर्दशा देखिए, आप उसमें प्लेनेट्स का प्लेसमेंट देखिए, और अगर उससे आप स्पष्ट हैं, आपके मन में कोई भ्रम नहीं है कि आपकी कुंडली सही है, तो आप उसको चर दशा से या उसमें आप सर्वाष्टक वर्ग लगाकर देख सकते हैं कि जो पुराने परिणाम आपको मिल रहे हैं आपकी कुंडली के अनुसार सही हैं या नहीं। अगर आपको परिणाम ठीक मिल रहे हैं तो फिर आपको इस प्रकार का समझ जाइए कि कोई वो जो काल सर्प दोष है वो आपको परेशान नहीं कर रहा है, उससे किसी प्रकार का मानसिक संतरास लेने की आवश्यकता नहीं। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि राहु और केतु हमेशा अनिष्टकारी ग्रह नहीं होते हैं। अगर मान लीजिए राजनीति में है और राजनीति में आपको अच्छी पोजीशन प्राप्त करनी है, आप चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कुंडली देखिए, इंदिरा गांधी की कुंडली देखिए, नेहरू जी की कुंडली देखिए, गांधी जी की कुंडली देखिए, सबको राहु की दशाओं में अच्छी उपलब्धि मिली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का राहु 10वें स्थान पे बहुत अच्छा परिणाम दिया उनको। जब विपरीत परिस्थितियों में उनको पढ़ाई करनी थी तो उनको बहुत ही अच्छा परिणाम दिया। तो बार बार मैं यही कहूंगा कि राहु और केतु अनिष्टकारी ग्रह नहीं होते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर किसी ज्योतिषी ने किसी ने आपको कहा है कि भाई काल सर्प, तो उसको आप संक्षेप में उसके निषेध के लिए आप किसी प्रकार की पूजा अर्चना कर सकते हैं। बंधुओं, हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा?